युवा लोग के सुने खातिर बात आइल बाणे, सिरवा नवाई जोड़ी हाथ आइल बाणे, करी जा बिचारा पंदी ही सभे प्यार, लड़े खातिर पवन भैया करा काट आइल बाणे। अगर इन केस बीजेपी की तरफ से आपको बुलाया जाता है प्रचार करने के लिए, तो क्या पवन सिंह के अगेंस्ट में आप प्रचार करने जाएंगे? कि आइल करा काट तो हर बेटा हुआ, आइल करा काट तो हर बेटुआ, मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद, मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद। लगातार बिहार में देखा जा रहा है कि सबके दिमाग में कमल छाप बीजेपी बैठा हुआ है। पर्सनली आप किसको सपोर्ट करते हैं? पर्सनली अभी मैं कोई कलाकार के समर्थन में नहीं, आपको बीजेपी का काम कैसा लगता है? हमारे जो भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, हम लोग बनारस में रहते हैं। बनारस ऐसा हो गया है कि मतलब उसकी तुलना नहीं की जा सकती है किसी से। आपकी भाभी जाएंगी कि नहीं प्रचार में पवन भैया के साथ? ज्योति सिंह जाएंगी कि नहीं? वो तो बिहार में पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं। हम पवन सिंह की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी के कलाकार और सिंगर अरविंद अकेला और कल्लू जी मौजूद हैं। पहले आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, सभी को सादर प्रणाम। अरविंद जी, मेरा पहला सवाल, पवन जी 9 मई को नामांकन कर रहे हैं और नामांकन के दिन ही हर एक कैंडिडेट अपना पावर दिखा रहा है। आप लोग भी कलाकार हैं, उनके साथी हैं, उनके भाई हैं, आप लोग वहां जाइएगा कि नहीं? देखिए, नेता लोग, सांसद लोग नॉमिनेशन करने जाते हैं तो कई बड़े नेता सपोर्ट करने आते हैं, या जो भी उनके जिला पंचायत जो भी नेता होते हैं, छोटे नेता बड़े नेता, सारे लोग एक साथ होके वो लोग पावर दिखाते हैं। तो हम लोग के पास अगर मेरा भाई कलाकार हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, मेरे बड़े भैया हैं, तो हम छोटे भाई का ये फ़र्ज़ है कि उनके ये नामांकन में हम लोग शामिल हो। और कोशिश है, अभी दिल्ली हैं, बस कल ही जाना है। अच्छा, कौन कौन जा रहा है, कुछ आइडिया है आपको? और कौन कौन पवन जी के लिए जा रहे प्रचार करने? देखिए, इंडस्ट्री में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग परिवार हैं, और परिवार में थोड़ी बहुत अगर नोक झोंक होती है, थोड़ी बहुत, जैसे कहता ना कि 5 गो बर्तन तन में आवाज़ आवेला, तो परिवार में अगर थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो लोग बोलते हैं कि अरे यार वो इसका ऐसा है, वो इसका नहीं। हम सभी परिवार हैं, और परिवार धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं, किसी को कब टाइम मिले, जैसे जिसको टाइम मिलेगा, सारे लोग भैया के उसमें प्रचार में जाएंगे। लेकिन कलाकार आप लोग हैं, पावर दिखाने से नहीं ना राजनीति में सांसद कोई बनता है। वो उनका, पवन भैया का क्या सोच है, और दर्शक वो चीज़ देख रहे हैं। वो अभी जनता के बीच में ही हैं, जनता जनार्दन से मुलाकात कर रहे हैं, रोज़ रोज़ उनकी बातें सुन रहे हैं। और जनता जनार्दन भी जो हमारी भगवान हम लोग बोलते हैं, वो भी उनकी बातें सुन रही है। कितनी सहमत है वो तो वोटिंग के दिन ही पता चलेगी, और 4 तारीख को ही मालूम चलेगा कि क्या लोग सोच रहे हैं या क्या लोगों ने मत दिया है। बट अपने तरफ से हम सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सारे कैंडिडेट जितने लोग हैं। हम देखिए, हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन एक कलाकार के नाते, क्योंकि हर कलाकार सबका होता है, लेकिन पर्सनली भैया से एक रिलेशन है, वो मुझे छोटा भाई मानते हैं, तो इसलिए हम उनके सपोर्ट में। पवन जी गाना इतना बढ़िया गाते हैं, कोई जवाब नहीं है। लोग कहते हैं कि उनकी आवाज़ में सरस्वती माँ वास करती हैं, और मुझे लगता है कि अगर वो इसी लाइन में आगे और भी अच्छा करते तो शायद उनकी जगह कोई ले नहीं पाता। आपको क्या लगता है, राजनीति में आना पवन जी का सही था? मतलब कलाकार क्या सोच रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री का? तो हमको लगता है कि 32 साल से वो सिंगिंग और एक्टिंग, मतलब 20 साल उनका मैंने सुना था अभी बीच में ही, वो भी बचपन से ही सिंगिंग कर रहे हैं। हम तो उनको गुरु बोलते हैं। 8 साल से करी क्योंकि मैं उनको, सभी लोग इंडस्ट्री के जितने लोग हैं, सारे लोग के वो पसंदीदा सिंगर हैं। तो सिंगिंग किए, इसके बाद अभिनय एज ए हीरो लोगों ने पसंद किया। उनकी सोच है कि मैं एक ऐसा पद पे जाऊँ जहाँ पे जनता जनार्दन का मैं सेवा कर सकूं। अच्छा, सेवा करने के लिए तो वो एक्टर होकर के भी सेवा कर सकते थे, उनके पास कहाँ पैसों की कमी? नहीं, मनोरंजन के हिसाब से तो कर ही रहते हैं। एक होता है ना, सबका ये सोच होता है कि फ्यूचर में हम क्या करें, तो फ्यूचर में वो सोचे कि नहीं, हमें और भी मतलब एक दूसरी पारी खेले, तीसरी पारी खेले, राजनीति में मतलब जाना चाहिए, राजनीति में जाना चाहिए। तो वो जा रहे हैं, और हम सबका बेस्ट विशेष उनके साथ हैं, और माता जी से हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया हमारे जीते। अच्छा, भैया आपके जीते, चलिए वो तो आपकी प्रार्थना है। वहाँ पे वो एनडीए के अपोजिशन में है, अगेंस्ट में है उपेंद्र कुशवाहा के। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से हैं, ठीक है, और वहाँ पे लगातार बिहार में देखा जा रहा है कि सबके दिमाग में कमल छाप बीजेपी बैठा हुआ है। पर्सनली आप किसको सपोर्ट करते हैं? पर्सनली अभी मैं कोई कलाकार के समर्थन में नहीं, आपको बीजेपी का काम कैसा लगता है?
मैं देखिए व्यक्तिगत राय जानना चाहूंगी बीजेपी के काम को लेकर। ये देखिए, नो डाउट आज 2 बार से सरकार है तो अच्छा काम कर रही है, तो ही तो सरकार है। हमारे जो भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, हम लोग बनारस में रहते हैं। बनारस ऐसा हो गया है कि मतलब उसकी तुलना नहीं की जा सकती है किसी से। तो नो डाउट, और हम किसको वोट करेंगे वो तो हमारी सोच है। आपका वोट साइलेंट होगा। हाँ, साइलेंट है। हाँ, लेकिन मेरा पर्सनल ये है कि नहीं, मेरे भैया खड़े तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। अच्छा अरविंद जी, ये तो फिर गलत बात है ना कि आप सपोर्ट बीजेपी को कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत राय। नहीं, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, भैया का ही बयान है कि मैं विरोधी किसी का नहीं हूँ, मैं विरोध में किसी के ये नहीं कर रहा हूँ। हमको एक, लेकिन आप वहाँ प्रचार करने जाएंगे तो यही ना लगेगा। नहीं, समझदार जनता है, वो जानती है कि कल्लू क्या है और पवन भैया क्या हैं, या जितने लोग भी जाएंगे उन लोग जानते हैं कि हम लोग क्या हैं, क्योंकि हम लोग को शुरू से वो लोग देखते आ रहे हैं। तो सेवा की भावना लेके और हम लोग निवेदन लेके जाएंगे, बाकी जो जनता करे उनके हाथ में है। बातें इतना अच्छा है, और आज इनका एक गाना लॉन्च हुआ है, वो कौन सा गाना लॉन्च हुआ है ये यही बताएंगे और गा के भी सुनाएंगे। तो दर्शकों को वो गाना सुनाइए और बताइए कि किसके लिए आपने वो गाना गाया। कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड मेरा ये ऑफिशियल चैनल है, उसी से ये गाना है। पवन भैया कराकाट आइल बने, वो कराकाट लड़ने गए हैं और हॉट तारीफ कर रहे हैं बीजेपी के काम का, और देखिए पवन जी के लिए ये गाना बना रहे हैं। हॉट सीट है। देखिए मेरे पवन भैया गए हैं तो सारा हर जगह, जैसा कि आपने बोला शुरू में कि कराकाट की चर्चा जोर शोर से बिहार में, नो डाउट। जैसे हम बक्सर से हैं तो बक्सर भी चर्चे में है, कराकाट भी चर्चे में है, और भी 2-3 जगह है बिहार में जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में। ऐसा नहीं है कि हम कलाकार हैं तो केवल कलाकार की जगह को देखते हैं, हम अपने बक्सर में भी देखे हैं। मतलब इस बार जो है ना, राजनीति एकदम गर्मी बनाई, इंटरेस्टिंग हो गई है क्या? हाँ, तो उनके लिए मैंने गीत गाया है कि युवा लोग के सुने खातिर बात आइल बाणे, सिरवा नवाई जोड़ी हाथ आइल बाणे, करी जा बिचारा पंदी ही सभे प्यार, लड़े खातिर पवन भैया कराकाट आइल बाणे, वोट मांगे पवन भैया कराकाट आइल बाणे। क्या बात है, वोट मांगे पवन भैया काराकाट आइल बाड़े, और इनका ये गाना आज ही लॉन्च हुआ है। आप लोग भी जाके सुनिएगा और बताइएगा कैसा है। अच्छा मैं एक गाना गाना एक इसके लिए नहीं है कि हम सिंगर हैं, हमारे पास यही है। लेकिन मौका देख के तो आपने चौका मार दिया कि नहीं मार दिया? देखिए इतना दिन से सरकार है, नो डाउट हम लोग बीजेपी का भी शो करने जाते हैं, बंगाल में भी जाते हैं, यूपी में कई सारी पार्टियों के जाते हैं। मैं एक चीज़ कर, लेकिन मैंने एक बार गीत गाया था चुनाव प्रचार जैसा कि देखिए, एक शो में जाना, हम कलाकार हैं, एक शो में जाना अलग की बात है, लेकिन अगर हम अपने सिंगिंग, अपना गाना पर्सनली किसी को गाते, जैसे मैंने दिनेश भैया के लिए गाया था, तो वो एक जैसे परिवार का कोई भी सदस्य अगर खड़ा होगा तो हम उसके लिए, हम सभी भाई हैं साथ में। जैसे पवन भैया रवि किशन भैया के लिए गाए थे, तो वो ऐसा तो ना था कि वो किसी पार्टी को दे के गाए थे, नहीं, वो प्यार था। पवन भैया इसके पहले कई सारे लोगों के प्रचार में गए थे, तो वो प्यार से गए थे। अच्छा एक चीज़ और, एक सवाल मेरा है, मतलब ये सवाल शायद बहुत सारे लोगों के जहन में होगा। पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला था, और कुछ भी चर्चाएं होती है तो शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में पता चली जाती। उन्होंने वहाँ पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, आपको कोई आइडिया है क्या कारण रहा होगा? नहीं, मैं भी सोशल मीडिया को ही देखा था, सोशल मीडिया से आया कि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि वहाँ से चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा मैंने बोला ना कि हम कलाकार हैं, उतना ज़्यादा मैं डीपली नहीं जानता हूँ, और ना ही मैं पूछने गया कि भैया क्यों आपने ऐसा किया, क्योंकि वो उनका सोच है, वो क्या करते हैं, तो इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। पवन भैया के लिए तो आप पूरा सहयोग दिखाई रहे हैं, आपके बड़े भाई हैं। आपकी भाभी जाएंगी कि नहीं प्रचार में पवन भैया के साथ? ज्योति सिंह जाएंगी कि नहीं? वो तो अब मैं कैसे बोलूँ, मैं तो अभी यहाँ हूँ, वहाँ जाऊँगा अगर कुछ भी ऐसा पता चलेगा तो मैं आपको फोटो क्लिक करके पर्सनली भेजूंगा। अच्छा, मुझे भेजेंगे? पक्का। अच्छा एक गाना और सुना दीजिए दर्शकों को, जो पवन सिंह जी चुनाव लड़ने को लेकर के गाए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था वो गाना। कि आइल करा काट तो हर बेटा हुआ, आइल करा काट तो हर बेटुआ, मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद, मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद।
ये गाना था। अच्छा अरविंद जी, एक और सवाल आगे मैं करना चाहूँगी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम अच्छा किया, सपोर्ट आप कर रहे हैं एज अ कलाकार, पवन सिंह को कर रहे हैं, वहाँ आप जाएंगे। अगर इन केस बीजेपी की तरफ से आपको बुलाया जाता है प्रचार करने के लिए, तो क्या पवन सिंह के अगेंस्ट में आप प्रचार करने जाएंगे? वो अगेंस्ट में आप सोच के नहीं जाएंगे, पर जनता को लगेगा, जाएंगे या नहीं? अभी ऐसा कुछ, अरे अभी ऐसा कुछ है नहीं, अभी सवाल का ऐसा हो जवाब। नहीं सकता है, ऐसा कुछ अभी है भी पवन नहीं। सिंह जी के लिए जाएंगे प्रचार करने, लेकिन अगर बीजेपी की तरफ से बोला जाएगा तो नहीं जाएंगे? बीजेपी में खुद इतने बड़े बड़े सारे लोग हैं, स्टार प्रचारक सभी लोग हैं, तो वहाँ पे मेरी क्या जरूरत होगी? और अपने आप में इतने बड़े कलाकार हैं, आपके आवाज के लोग मैंने भी। क्या बोला, राजनीति में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ अभी फिलहाल। अगर ऐसा कुछ होगा इनकेस तो बताया जाएगा, बट अभी ऐसा जो हो ही नहीं सकता उसको हम क्यों तो एक्सपेक्ट करें? कितने दिन आप प्रचार करेंगे पवन सिंह के लिए बिहार में? भाई के लिए दिन थोड़ी ना देखा जाएगा। नहीं, दिन फिर भी आप लोग का शेड्यूल बहुत बिजी होता है, लगातार शूट पे शूट करके। अपनों के लिए वो जब तक बोलेंगे तब तक मैं हूँ, और नहीं भी बोलेंगे तब तक मैं हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री से कौन कौन जाने वाला है पवन सिंह के प्रचार में? सारे लोग, सारे लोग। सारे लोग। अच्छा, दर्शकों को एक आखिरी में अपना कोई फेवरेट गाना सुना दीजिए। अभी फिलहाल में मेरा गीत आया, क्योंकि हम भी शादीशुदा हो गए हैं, तो फैमिलियर सॉन्ग एक गाया था मैं, तू ही बाड़ू घर के मलकिनिया, उसको ढेर सारा प्यार दिए। उस समय से मैं फैमिलियर सॉन्ग बीच बीच में, क्योंकि हम कलाकार हैं, हर फ्लेवर का गीत गाना हमारा कर्तव्य है, तो मैंने अभी एक गीत गाया है, बड़ी वायरल हो रहा है धीरे धीरे, कि आँख बट लाल भाभी दी होली डाल, इ तो खाना में डाल के कूटनी। तो मैं वहाँ पे गाता हूँ अपनी वाइफ के लिए कि लहसुन मिर्चा के चटनी, तू बाड़ू हो धर्म पत्नी, लहसुन मिर्चा के चटनी, तू बाड़ू हो धर्म पत्नी। एक आखिरी सवाल मेरा, ये सवाल थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि आप इसमें सोच में पड़ जाएंगे। पावर स्टार पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री पे राज किया, अब वो सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा को शिकस्त दे पाएंगे या नहीं? सांसद बनेंगे, हार का सामना करना पड़ेगा, क्या कुछ आपको लगता है? ये कहा नहीं जा सकता, हम सभी लोग कोशिश कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, मैं जहाँ तक देखा हूँ, जहाँ तक समझ आई है, कोई सीट पे ऐसा होता है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन वहाँ से आदमी हार जाता है। कोई सोचता है, भीड़ को देख के तो लग रहा है ना, भीड़ को देख के तो लोग यही कह रहे होंगे कि भाई पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा पे भारी पड़ रहे हैं। ये भी कहा नहीं जा सकता है। वो 1 तारीख को पता चलेगा जब जनता वोट डालेगी, और वो 4 तारीख को पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। तो अभी कुछ अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जितने लोग हैं सारे लोग से बस यही कहेंगे कि जो आपका साथ दे, जो आपका विकास करे, जो आपके सुख साथ ही साथ दुख में खड़ा हो, उसी को आप लोग वोट करें और उसी को आप लोग नेता बनाएं। तो देखिए, अरविंद अकेला और कल्लू जी ने साफ तौर पे सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं। हालांकि इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। पावर स्टार पवन सिंह को लेकर के जो भी सवाल हमने किया उसके जवाब भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हैं। आप क्या कुछ बोलेंगे कमेंट सेक्शन में जाके ये भी ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।